उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो देख लिया होगा और अब क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से वो बताने वाला हूं एंड एज वेल इससे जो भी क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने वादा किया था कि क्वेश्चन बैंक भी पढ़ाऊंगा, तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिल जाएंगे। सबसे बड़ी खूबी है ना कि देखिए आप इंग्लिश के साथ साथ मैंने हिंदी भी इसमें दे दिया है, तो समझने में बिल्कुल भी आसानी नहीं सॉरी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी होगी इसको समझने में। एक एक क्वेश्चन मैं समझाता भी जा रहा हूं। वाई डिड आवर एंसेस्टर्स प्रेफर टू लिव इन विलेज? एंसेस्टर्स कहते हैं पूर्वज को। हमारे पूर्वज ने गांव में रहना क्यों पसंद किया? तो आवर एंसेस्टर्स प्रेफर टू लिव इन विलेज, हमारे पूर्वज ने गांव में रहना पसंद किया बिकॉज क्योंकि दे वांटेड टू लिव इन अ सेफ प्लेस, क्योंकि वे एक सुरक्षित जगह पर रहना चाहते थे विद देयर एंशिएंट ट्रेडिशन, अपने पुराने रीति रिवाज के साथ। इन टाउन और शहरों में दे सॉ, उन्होंने देखा कि वहां पर जो गैंग्स थे, किस चीज के, चोरों के, डाकुओं के, वहां वेश्याएं थी, दलाल थे। इसलिए दे डिड नॉट चूज टू लिव इन टाउन्स एंड लिव्ड इन विलेजेस हैप्पीली। इसलिए उन्होंने शहरों में रहने को नहीं चुना बल्कि वो गांव में खुशी खुशी रहते थे। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रू होम रूल? ट्रू होम रूल से आपका क्या तात्पर्य है? True home rule is a principle of Mahatma Gandhi, which means that every cases should be dealt at home, within our own premises, not outside our home in others' presence. True home rule एक सिद्धांत है महात्मा गांधी का, जिसका मतलब ये है कि हर केस को घर पे ही डील करना चाहिए। मतलब कोई मामला हो जाए तो उसको घर पे ही निपटा लेना चाहिए। घर मतलब समाज में, विद इन आवर ओन प्रीमाइसिस, हमारे अपने परिवेश में, नॉट आउटसाइड आवर होम इन अदर्स प्रेजेंस, दूसरों की मौजूदगी में, घर से बाहर नहीं। इट इज अमंग वन ऑफ द फेमस प्रिंसिपल, ये प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, वेरी स्टेटेड, जहां उन्होंने बताया है दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कि अगर आपको कोई समस्या है, देन यू सिट टुगेदर, आप साथ बैठें, एंड सॉल्व अमंग योर ओन पीपल, और उसको अपने लोगों के बीच में आप उसको सॉल्व करें, हल करें। जस्ट अवॉइड पुलिस एंड कोर्ट्स, पुलिस और ये जो कोर्ट है ना, कचहरी, इससे दूर रहें। Why does Gandhi say that man is a restless bird? गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि इंसान जो है, मनुष्य एक बेआराम परिंदा है, पंछी है, पक्षी है, चिड़िया है। ही सेज बिकॉज, वो कहते हैं क्योंकि ए मैन नेवर गेट सेटिस्फाइड, एक आदमी कभी संतुष्ट नहीं होता। चिड़िया की तरह ही ऑलवेज वैंडर, वो हमेशा भटकता रहता है। क्वेंच कहते हैं बुझाना को, बुझाने के लिए, किस चीज को? तो प्यास को, इच्छाओं की प्यास को बुझाने के लिए। इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज वन डिजायर, हिज नेक्स्ट डिजायर इज रेडी। एक कभी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई कि उसकी अगली ख्वाहिश तैयार रहती है। एंड दिस साइकिल ऑफ डिजायर, और इच्छाओं का ये साइकिल, ये जो चक्र है ना उसका, कंटिन्यू स्टिल इज लास्ट ब्रेथ, उसके मृत्यु तक उसके साथ चलता रहता है। सो ही सेज दैट मैन इज अ रेस्टलेस बर्ड, इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य एक बेआराम परिंदा है, पंछी है। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, आपको मालूम होगा, मैंने समझाया था कि भारतीय सभ्यता की बहुत सारी खूबियां हैं। सबसे पहली ये कि इट वर्शिप्स मोरालिटी, ये नैतिकता की पूजा करता है। हम चाहें तो पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द बिलीव इन गॉड, ये भगवान की आस्था पर आधारित है। इट बिलीव्स इन वॉकिंग विद हैंड्स एंड फीट, ये हाथ और पैर से काम करने पर विश्वास रखता है। इट डज नॉट रन आफ्टर मटेरियलिज्म, ये भौतिकवाद के पीछे नहीं भागता, भौतिकता के पीछे यानी आराम, आसाइश, इस सब विलासिता के पीछे नहीं भागता। इट इज रिलीजियस इन नेचर, और अगर इसके प्रवृत्ति की बात करें, स्वभाव की, तो भारतीय सभ्यता ना थोड़ी धार्मिक है। इट इज इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब होता है एक झुकाव होना। इसका जो झुकाव है, लगाव है, वो किसकी तरफ है झुकाव? तो संस्कार, सम्मान, सेवा और प्रेम, प्यार। इट टीचेस द लेसन ऑफ ह्यूमैनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हमारी भारतीय सभ्यता मानवता, एकता और अखंडता यानी भाईचारगी का पाठ पढ़ाती है। अच्छा, भारतीय और पश्चिमी सभ्यता में क्या डिफरेंस है भाई? तो द इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी, वेयर एज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन वर्शिप्स इमोरालिटी। भारतीय सभ्यता नैतिकता की पूजा करती है, जबकि पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता की पूजा करती है। द इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, भारतीय सभ्यता जो है
बेस है, आधारित है बिलीव इन गॉड, भगवान की आस्था पर। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता इज गॉडलेस, वो भगवान में आस्था नहीं होता उनका, वो लोग ज्यादातर नास्तिक होते हैं। द फॉर्मर बिलीव्स इन वॉकिंग विद हैंड्स एंड फीट, और ये जो इंडियन सभ्यता है ना, हाथ और पैर से काम करने पर विश्वास रखती है। वेरएज जबकि बाद वाली यानी जो पश्चिमी सभ्यता है वो मशीनों पर डिपेंड करती है। अच्छा, पश्चिमी सभ्यता की अगर सेपरेटली अलग से खूबी पूछ दे तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे पश्चिमी सभ्यता अनैतिकता की पूजा करती है, ये भगवान में विश्वास नहीं करती है, ये पूरी तरह से मशीन पर आधारित है, ये भौतिकता के पीछे भागती है और इसका झुकाव मोमेंटरी प्लेजर यानी अस्थायी खुशी की तरफ है। व्हाट इज द रियल ग्लोरी या ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? भारतीय सभ्यता की असल खूबसूरती क्या है? तो द रियल ब्यूटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज दैट इट रिमेन्स इमूवेबल। असल जो खूबसूरती है ना भारतीय सभ्यता की, कि भारतीय सभ्यता हमारी अटल रहती है। इवन आफ्टर ईयर्स इट इज एज इट शुड बी, सालों के बाद भी ये वैसा ही है जैसे इसको होना चाहिए। इट हैज नॉट चेंज इट्स नेचर। हमारी भारतीय सभ्यता ने अपने स्वभाव को नहीं बदला है, एंड इट इज साउंड एट इट्स फाउंडेशन, और अपने आधार से ये लगी हुई है। अब देखें, मैंने कहा था क्वेश्चन बैंक इंक्लूड होगा। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 18 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म? रियल सेंस ऑफ टर्म में यानी सही मायने में ये सभ्यता क्या चीज है? इन द वर्ड्स ऑफ गांधी, गांधी जी के शब्दों में, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यानी सभ्यता चरित्र का वो पहलू है, दैट मोड ऑफ कंडक्ट है जो पॉइंट आउट करता है यानी बताता है मनुष्य को उसके फर्ज का, कर्तव्य का रास्ता। इफ वी टॉक अबाउट द रियल सेंस, और अगर हम सही मायने में बात करें, इट इज एक्चुअली द कर्ब ऑफ आवर डिजायर। यह हमारी इच्छाओं का नियंत्रण है। इट इज द वे ऑफ लिविंग, ये जीवन गुजारने का तरीका है विच वी गॉट फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, जो हमें अपने पूर्वजों से पाया है। फिर 2019 का क्वेश्चन देखें आप, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर? हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता से, आनंद से क्यों दूर रखा भाई? तो यस इट इज ट्रू, हाँ भाई ये बात सच है। हमारे पूर्वजों ने हमें वंचित रखा, दूर रखा लग्जरी से, विलासिता से और आनंद से, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम इसके पीछे भागें, इन लग्जरीज और प्लेजर के, आनंद और विलासिता के, तो हम लोग गुलाम बन जाएंगे और हम लोग खो देंगे, वी विल लूज आवर मोरल फाइबर, अपना चरित्र खो देंगे। दे वॉन्टेड अस टू सेट अ लिमिटेशन ऑफ आवर वॉन्ट्स। वॉन्ट्स कहते हैं इच्छाओं को, हमारी इच्छाओं का ना वो एक नियंत्रण चाहते थे, उस पर एक लिमिटेशन चाहते थे, ताकि हम लोग अपनी जिंदगी को हंसी खुशी जी सकें। 2019 वंस अगेन, 2019 में दो सवाल, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट? कौन से बड़े टास्क थे, बड़े महान पाठ थे जो हमें पश्चिम के देश को पढ़ाने थे? So the great lesson that India had to teach the West was the lesson of unity, integrity and humanity. हमें पश्चिम के देश को बड़े बड़े जो सबक पढ़ाने थे वो थे एकता के, अखंडता के और मानवता के। 2021 में यह सवाल पूछा गया, हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमेन टू डील विद मॉडर्न सिविलाइजेशन? महात्मा गांधी कैसे चाहते हैं कि उनके देशवासी आधुनिक सभ्यता से निपटे, यानी हम लोग आधुनिक सभ्यता से कैसे निपटे, इसके बारे में महात्मा गांधी ने क्या निर्देश दिए हैं, वो क्या चाहते हैं हम लोगों से? तो महात्मा गांधी कहते हैं दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब कि सालों साल के तजर्बे के बाद, अनुभव के बाद जो मेरा मॉडर्न सिविलाइजेशन से रहा है, आई हैव लर्न्ड वन लेसन, मैंने एक सबक सीखा है इससे, फ्रॉम इट, इससे, दैट, और वो ये है कि वी इंडियंस, हम भारतीयों को शुड शन, शन के मानी दूर रहना, दूर रहना, फ्रॉम इट, इस भारतीय सभ्यता से दूर, पश्चिमी सभ्यता से दूर रहना चाहिए, इस आधुनिक सभ्यता से दूर रहना चाहिए, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। What does our civilization depend upon? यानी हमारी जो सभ्यता है किस चीज पर निर्भर करती है? तो our civilization depends upon self restriction. हमारी भारतीय सभ्यता इच्छाओं को रोकने पर निर्भर करती है। एंड द मेन ट्रेट कहते हैं गुण को, खूबी को, और जो मुख्य खूबी है ना हमारे सभ्यता की, इज टू कर्टेल आवर वॉन्ट्स, वो ये है कि हमारी इच्छाओं को कम किया जाए, रोका जाए। ऑल्सो द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ दीज वॉन्ट्स इज नेसेसरी, साथ ही इन इच्छाओं का सख्ती से पालन भी आवश्यक है।
अब हिंदी में चाहे तो आप सिर्फ हिंदी में समझ सकते हैं। एक पढ़ के बता देता हूं, हमारी ये सभ्यता किस चीज पर निर्भर करती है। तो हमारी भारतीय सभ्यता इच्छाओं को रोकने पर निर्भर करती है। हमारी सभ्यता का मुख्य गुण हमारी इच्छाओं को कम करना है, साथ ही इन इच्छाओं का सख्ती से पालन भी आवश्यक है। आपकी इस वीडियो का यहीं पर एंड होता है। बहुत अच्छी वीडियोस आपके लिए बनी हैं। आप अपने दोस्तों से भी शेयर करें कि आप वो इस तरह की क्लासेस में पार्टिसिपेट करें, आतिफ आरफी से पढ़ने का मौका पाएं इस पेड कोर्स में। एक एक चैप्टर के आपको 5 पीडीएफ मिलने वाले हैं, और मतलब कितने सर्टेन होंगे आपको जो मिलते जाएंगे, आप देख लेंगे। बहुत सारे पीडीएफ्स भी और बहुत सारी वीडियोस भी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं या मैं जितने चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूं, उसमें से कोई ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। यू कैन डू, आई बिलीव।